मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन किया गया दान का फल जो है वो 4 गुना हो जाता है। इस दिन कुछ दान ऐसे होते हैं जो इस लोक के साथ साथ परलोक में भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्मराज हो या यमराज हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवन का नियंत्रण करते हैं। लेकिन हमें विष्णु लोक जाने के लिए इनके साथ साथ पोपाबाई का भी दान धर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजा तो पोपाबाई ही खोलती हैं। वही दान और धर्म देकर ही हमारा स्वर्ग का दरवाजा खोलती हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं कि राई राई का लेखा पोपाबाई लेती हैं, तिल तिल का लेखा चित्रगुप्त जी सुनाते हैं, तभी धर्मराज जी न्याय करते हैं। इस तरीके से राज करेगी पोपाबाई, लेखा लेगी राई राई का। इसलिए दान धर्म में धर्मराज और यमराज के साथ साथ आपको स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पोपाबाई का भी दान धर्म जरूर करना चाहिए। इसलिए हम सबको धर्मराज और यमराज के साथ साथ पोपाबाई की कहानी भी ज़रूर सुननी चाहिए। आप चाहें तो उसे एक दिन सुन सकते हैं और या फिर संक्रांत से 7 दिन के लिए भी सुन सकते हैं। यदि आप एक दिन सुन रहे हैं तो आप उसकी कहानी का उद्यापन साथ के साथ कर दें। अगर आप 7 दिन तक वो कहानी सुन रहे हैं तो 7 दिन पीछे उसकी कहानी का उद्यापन ज़रूर करें। तो धर्मराज और यमराज के साथ साथ आपको पोपाबाई का भी कहानी सुननी है और उनका भी अध्यापन करना है। और जब हम पोपाबाई की कहानी कहते हैं तो हम एक कहानी नहीं कहते हैं, इसलिए हमें उसके साथ साथ राई की कहानी भी सुननी है। तो राई की कहानी भी पोपाबाई की कहानी के साथ ही सुनी जाती है और अध्यापन बिल्कुल एक सा होता है पोपाबाई और राई की कहानी का। तो बस कहानी शुरू करती हैं। अब पोपाबाई की कहानी किस तरह है वो बताती हूँ। पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा कि अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए भेज दिया करो, बचा कुचा खाना जो हो वो भी भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोंपड़ी देखकर वहीं रुक गया। बोला कि इस झोंपड़ी में कौन रहता है। तब अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाजा पर खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली कि कौन है, मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है। राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर के पहुंचा तो रानी कहने लगी कि आप इसको वापस वहीं उस झोंपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ सेठानी मृत्यु लोक को स्वर्ग लोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी के को द्वार खोलने के लिए आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। राई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके राई नाम की एक लड़की थी। भगवान माली का वेश बनकर बैठ गई। बेटी ने कहा मैं बेर लेकर आऊं। माँ ने कहा ले आ। राई बेर लेने गई तब भगवान ने उसकी आंख में मिट्टी डाल दी। वह रोती रोती माँ के पास आई। माँ ने कहा तू क्यों रोती है। तब बेटी बोली कि माली ने मेरी आंख में मिट्टी डाल दी। तब माँ बेटी के साथ गई। माँ ने माली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो तो चली गई। थोड़ी दूर पर भगवान वैद्य बनकर बैठ गए। वैद्य जी को माँ ने कहा मेरी बेटी की आंख में रेत निकाल दो। तब भगवान बोले रेत जब निकालूंगा जब तेरी बेटी मुझसे शादी करेगी। तब माँ ने हाँ कर दी। वह वापस घर आई और अपने पति से सारी बात बताई। अपने पति को शादी के लिए सामान लेने के लिए कहा और राई की शादी एकादशी को पक्की हुई। वो गुड़ आदि सामान लेने दुकानदार के गया। उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भगवान की शादी में सामान देंगे, तुम्हें नहीं। सुनार बाजार में सभी लोगों ने सामान देने के लिए मना कर दिया। दर्जी ने भी कपड़े सिलने के लिए मना कर दिया। हलवाई ने भी सभी चीज़ों के लिए मना कर दिया। राई के पिताजी वापस आ गए। पड़ोसन ने गीत गाने के लिए कहा तो पैसों के खातिर मना कर दिया। भगवान ने ये सब काम करने के लिए राधा रुक्मणी को भेज दिया। सारा सामान गाड़ी भरकर भेज दिया। भगवान शालिग्राम
शाम को राई के साथ शादी करने के लिए बारात लेकर आए। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। बोलो राई शालिग्राम जी की जय। शादी होकर भगवान राई के साथ अपने घर आए और बोलो राई दामोदर जी की जय। पोपा बाई की कहानी कहने के बाद आप उद्यापन के लिए 4 नारियल ले लीजिए, सूखे नारियल, जिसे किट भी कहा जाता है और खोपरा भी कहा जाता है कई जगहों पे। तो आप 4 नारियल ले लीजिए। 4 नारियल को आधा आधा बीच में से काट दीजिए और उनके इस तरीके से 8 कटोरी बन जाएंगी। जब 8 कटोरी बन जाएं तो उसके अंदर आप राई भर दीजिए 8 कटोरी में और तिल के 7 लड्डू ले लीजिए और उनके ऊपर सभी के ऊपर पैसे रख दीजिए। और पैसे रखने के बाद एक घड़ा पानी का भर सकें तो अच्छा है, वरना नहीं हो तो आप छोटी सी लुटिया ले लीजिए, जो तांबे की लुटिया, उसमें पानी भर लीजिए और थोड़ा बहुत भोजन, अगर भोजन नहीं बन सके तो आप कोई भी बाजार की कोई बेड़ई सब्जी, कोई भी चीज़ ऐसे तरीके से ले सकते हैं। पूरी सब्जी रख लीजिए, ताकि हम उसे पोपा बाई का भात भी कहते हैं। तो वो सारा सामान लेने के बाद आप सभी सामान के ऊपर हाथ फेर दीजिए, यानी सभी सामान को मिंस दीजिए। और मिंसने के बाद ये सभी सामान आप किसी भी शनिदेव के मंदिर में या फिर आपके यहाँ इनका धर्मराज या यमराज जी का किसी का मंदिर बन रहा होगा और हम इनके बय करते हैं, नियम करते हैं, तो कई जगहों पे इनके वो बन रही होती हैं, मूर्तियाँ बन रही होती हैं, तो आप वहाँ कर सकते हैं। नहीं है तो आपके यहाँ कोई भी शनिदेव के मंदिर में आप इन सबको चीज़ों को दे दीजिए। और उसके साथ साथ यदि आप वस्त्र दे सकें, कलम दे सकें, पोती है, कोई दावात है, मतलब यानी कि जिसमें हम शाई भरते हैं वो है, यानी पेन कलम नहीं है तो आप कॉपी और पेन रख लीजिए और कोई एक वस्त्र, ये सारी चीज़ें आप पोपा बाई के निमित्त जो भी बन सके आप वो दान कीजिए। तो आप जब भी धर्मराज और यमराज का करें तो पोपा बाई का भी इस तरीके से जरूर उद्यापन कीजिए, उनकी कहानी ज़रूर सुनिए। और पोपा बाई के साथ राई की कहानी भी सुनी जाती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।